Friends, today's topic is sources of this period. किस पीरियड के सोर्सेज? सेकंड अर्बनाइजेशन पीरियड, जो दूसरी बार शहरीकरण हुआ जो पीरियड था, उसके बाद उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसकी सोर्सेज कहाँ किस 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 चीज़ से हमें पता चलता है कि ये सेकंड अर्बनाइजेशन हुई। ठीक है, संगम लिटरेचर, इससे पता चलता है संगम लिटरेचर से। वी नो अबाउट द रेजिडेंट्स ऑफ द एंशिएंट विलेज फ्रॉम द संगम लिटरेचर। जो पुराने शहर के शहरियों के बारे में कहाँ से पता चलता है? संगम लिटरेचर, जो लिटरेचर होता है जो लिखा गया संगम के द्वारा। द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल, पहला काम जो लिखा गया था किस लैंग्वेज में लिखा गया? तमिल में। इट वॉज कम्पोज अराउंड 2300 ईयर्स अगो। ये कब बना? 2300 ईयर्स एगो, ये 23 साल पहले बना, 2300 साल पहले। दीज टेक्स्ट वर टर्म एज संगम, इन टेक्स्ट को क्या नाम दिया गया? संगम, बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज नोन एज संगम। वो पता है ये जब इसको लिखा गया था असेंबली बनाई गई, असेंबली मतलब बहुत सारे लोगों का संगठन बनाया गया जिसमें क्या थे लोग बैठ के उन्होंने इसको लिखा। ऑफ पोइट्स, पोइट्स एंड नोबल्स, पोइट्स एंड नोबल्स होता है सियाने लोग, समझदार लोग। पोइट्स और नोबल्स की असेंबली बनाई गई जिसकी प्रेजेंस में ये लिखा गया। दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई, मदुरई के शहर में ये सारा कुछ हुआ। द लिटरेरी टेक्स्ट partitioning to this period make a mention of many towns that existed during this period. इस लिटरेचर में बहुत सारे शहरों का नाम आता है जो इस टाइम में वहाँ पर स्थित थे। इससे पता चलता है कि पुराने समय में क्या थे, शहर थे। पिछले जो नीचे दिया गया है सब तक टाउन्स नेम दिए, टाउन के नेम दिए। कुआरीपट्टनम, बोधा गया, ठीक है, पाटलिपुत्रा, वैशाली, ये सारे क्या है, ये आगे के आए नेम है। नेक्स्ट है द जटाकास। जटाकास क्या है? इससे भी ये वही चल रहा है जिससे हमें क्या पता चलता है? सोर्सेस ऑफ दिस पीरियड, अर्बनाइजेशन, कि शहरीकरण हुआ। सोर्सेस कहाँ से पता चलता है? जटाकास वर द स्टोरीज probably composed by the common people and then they were written down and preserved by Buddhist monks. जटाकास क्या है? एक स्टोरी, कथाएं थी, ठीक है। जटाकास क्या है? एक कथाएं, ठीक है। जटाकास जटाकास एक कथाएं हैं जो किसने बनाई है? कॉमन पीपल ने बनाई है। एंड देन कॉमन लोगों ने ये स्टोरी बनाई है, ठीक है। इसको जटाकास कहा जाता है। और उसको बाद में क्या हुआ? उसको बाद में उन्होंने क्या कर दिया? किताबों में क्या लिख दिया, ठीक है। इसको कहते हैं जटका। नेक्स्ट है जटका टेबल, जटका कमेंट। They tell us about the lifetime of this period. उन्होंने इस टाइम के लाइफ टाइम के बारे में हमें क्या बताया, ठीक है। नेक्स्ट है जटका टेल। जटका की जो स्टोरियाँ उसके बारे में बताया गया। टेल्स के बारे में, टेल होता है जो कथाएं, ठीक है, उसके बारे में बताया हमें। ए मैन नेम्ड वाइस, जटका की टेल बताई गई है, एक स्टोरी बताई गई है। जटका क्या थी? स्टोरी थी। टेल क्या होती है? स्टोरी। जटका के द्वारा जो एक जटका स्टोरी थी, स्टोरी का नाम जटका स्टोरी के बारे में आपको एक स्टोरी बताई गई जिसका स्टोरी का नाम क्या है? ए मैन नेम्ड वाइस, एक आदमी का नेम क्या है? सियाना आदमी, ठीक है। वंस अपॉन, वो स्टोरी पढ़ना होगा, ठीक है। Once upon a time, an enlightened being was born in a merchant family. enlightened being, enlightened मतलब क्या? सियाना आदमी या, ठीक है, समझदार आदमी, या कह दें बुद्धि पुरुष, या कोई गुरु जिसको शोध है कोई ना कोई, वो उसका जन्म हुआ बनारस में, नॉर्थन इंडिया में, ठीक है। ही वॉज, ही वॉज गिवन द नेम वाइस, उसको क्या नाम दिया गया? वाइस, उसको नाम दे दिया उन्होंने वाइस।
When he grew up, जब वो बड़ा होता गया, he began doing business with a man whose name just happened to be very wise. ठीक है? When जब वो बड़ा होता गया, he began doing business. उसने क्या कर दिया? बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ आदमी के साथ whose name just happened to be very wise. उसका नाम था, बहुत सियाने आदमी को उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। In it came to pass that the wise and very wise took a caravan of, ठीक है, स्टोरी क्या कह रही है? एक आदमी ब्राह्मण फैमिली में उसने जन्म लिया, उसका नेम क्या था? वाइस। ठीक है, वाइस आदमी ने किससे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया? वेरी वाइस, बहुत सियाने आदमी से, उससे भी सियाने आदमी। उन्होंने क्या किया? दोनों ने कारवां, कारवां होता है जैसे घोड़ा गाड़ियां जा रही हैं कुछ, कारवां 500 बुलक कार्ट इनटू द कंट्री साइड विलेज की साइड में उन्होंने कारवां निकाला। ठीक है, आफ्टर सेलिंग देयर गुड्स दे रिटर्न टू द बनारस विद देयर हैंडसम प्रॉफिट। ठीक है, उन्होंने गुड्स चीजें बेचने के बाद जो उन्हें मुनाफा हुआ, उस मुनाफे के साथ वो बनारस फिर वापस आ गए दोनों जन। When it came time to split their gain between them, very wise said, जब प्रॉफिट बांटने का समय आया एक दूसरे के बीच में, तो बहुत ज्यादा आदमी क्या करता है? वेरी वाइज आदमी, आई शुड गेट ट्वाइस एज मच प्रॉफिट एज यू। जितना प्रॉफिट हुआ, जितना मुनाफा हुआ, उसका दुगना मुझे मिलना चाहिए, तुझे एक हिस्सा मिलना चाहिए। अगर तुझे 10,000 मिलता है तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 20,000। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ सन आस्क वाइस, वाइस ने कहा, सियाने ने कहा, क्यों? बिकॉज यू आर वाइस एंड आई एम वेरी वाइस, इट इज ऑब्वियस दैट वाइस शुड गेट वन हाफ एज मैं वाइस। वो कहता तुझे पता तू सियाना है, मैं बहुत ज़्यादा सियाना हूँ, ठीक है, इसलिए तुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। देन वाइस आस्क, डिड वी बोथ इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट इन द कारवां ट्रिप? क्या हमने दोनों ने बराबर की अमाउंट लगाई जब कारवां गया था? ठीक है, सो ही went to his father and asked him to hide inside a huge hollow tree. Okay. Did not we, the, why do we deserve twice as much as profit as you? पता हमने बराबर के पैसे लगाए हैं तो फिर तुम्हें दुगने पैसे कैसे? वेरी वाइज वाइज, वेरी वाइज क्या करता है? बिकॉज ऑफ माई क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी वाइज इन दिस वे देयर 12 went to with no end in sight। तो पता झगड़ा बढ़ता गया, वो कहता मैं बहुत ज़्यादा सियाना हूँ, मुझे दुगने पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, देन वेरी वाइज थॉट, बहुत सियाने ने सोचा, आई हैव ए प्लान टू विन दिस आर्गूमेंट, मैं इस झगड़े को जीतने का मेरे पास प्लान है। सो ही वेंट टू हिज फादर, वो अपने फादर के पास गया, एंड आस्क्ड हिम टू हाइड बिसाइड ए ह्यूज हॉलो ट्री। मतलब मुझे हॉलो ट्री मतलब खाली दरख्त के में मुझे वो छिपा दे। वो कहा, he said, when my partner and I come by and ask how to share our profit, then you should say, very wise deserve double share। ठीक है, था अपने पिता को कहता मुझे when my huge, so he went to his father and asked him to hide inside a huge hollow tree। बता मुझे खाली दरख्त में छिपा दे, और जब सियाना आएगा तो कहना भी वेरी वाइज डिजर्व डबल शेयर, उसने उसको डबल शेयर चाहिए, बहुत सियाने को। ठीक है, then very wise returned to the wise and said, my friend, neither of you us want this squirrel, let's go to old scare tree and ask ट्री स्पिरिट टू सेटल। ठीक है, वो कहता वो अपने फादर के पास जाता है, फादर को कहता है, सही स्टोरी क्या बनती है, फादर को कहता तो खाली दरख्त में छुप जाना, हम दोनों आएंगे। ठीक है, और हम मैं पूछूंगा तेरे से भी किसको कितना प्रॉफिट चाहिए, और तू 20 से वाई दे देना। ठीक है, भी जो बहुत सियाने को डबल शेयर दे दे। ठीक है, इसी तरह वो क्या करता अपने वाइस फ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता भी चल अभी अपने दरख्त के पास चलते हैं, दरख्त के पास जाके फैसला करवा लेते हैं, ऐसा तो कोई एंड नहीं होना। व्हेन दे वेंट टू ट्री, very wise said solemnly, my lord tree spirit, we have a problem, kindly solve it for us। तो दरख्त के पास कहता है, भगवान दरख्त भगवान, हमें प्रॉब्लम है, आप ये प्रॉब्लम हमारी क्या करो, सॉल्व करो। Then his father, hidden inside the hollow tree, discussed his voice and asked, "What is your concern?" जो फादर दरख्त के अंदर छुपा हुआ था, वो कहता है, हाँ बता पुत्र क्या प्रॉब्लम है तेरी? The man son said, आदमी के सन ने कहा, My lord tree spirit, my lord tree spirit, this man is wise and I am very wise. We have done business together. Tell us how to share the profit। वो कहता है, मेरा जो ब्रदर है,
ठीक है। ये जो ये वाइस है, मैं वैल्यू वाइज हूँ, तो हम अपना प्रॉफिट जो बिजनेस में हुआ कैसे शेयर करें। ये डिस्क्लोजिंग वाइस, his father responded, wise deserve a single share and very wise deserve a double share। उसने फादर ने कह दिया कि जो वाइस है उसको सिंगल शेयर मिलना चाहिए और वेरी वाइस को क्या डबल शेयर मिलना चाहिए। Hearing this solution, Weiss decided to find out if it really was a tree spirit speaking inside the tree. So he threw some hay into it and set it on fire। उसने क्या किया, जो सियाना था उसने क्या किया, उस दरख्त में पराली सी फेंक दी हे, और उससे क्या वो कहता चलो दरख्त को आग लगा देते। सो ही, ठीक है, immediately Weiss father grabbed into onto a branch and jumped out the flame, fell on the ground। पता उसमें क्या हुआ कि जो बुजुर्ग था, जो उसमें छिपा हुआ था, वो बाहर जल्दी से बाहर आ गया। He said in his own voice, उसने अपनी बात में कहा, although his name is very wise, my son is just a clever speaker। I am lucky that I have one named wise really is so, and I have escaped only half roasted। ठीक है। This wise and very wise shared their profit equally। Eventually they both died and were reborn as they deserved। तो कहता इस तरह से उसने कहा, उसके फादर ने कहा कि सियाना मेरा मेरा जो वेरी वाइस है वो बहुत ज़्यादा सियाना है, इसलिए उसने मुझे आधा जला दिया। और वाइस है वो सियाना है, इसलिए उन्होंने ऐसे करते कराते आधा आधा शेयर क्या किया, बांट दिया। देयर इसी तरह से देयर आर सेवरल अदर काइंड ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दिस अर्ली सिटीज। इस स्टोरी से बहुत सारी स्टोरीज हैं जिससे हमें पता चलता है पुराने सिटीज के बारे में। दे आर स्टोरीज इन द कर्व सीन्स डिपेक्टिंग पीपल लिविंग इन टाउन, विलेज एंड फॉरेस्ट। ठीक है। यार यहाँ ऐसे ही पता चलता है, इस स्टोरी से पता चलता है लोग बहुत सारे विलेजेस में रहते थे, शहरों में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे। These pillars and the railing were used to decorate the gateway of building that was visited by people। जो जिस बिल्डिंग में भी लोग आते थे उस पिलर्स पे डिज़ाइन बनाए जाते थे। ठीक है, पिलर को डिज़ाइन किया जाता था गेट्स को, जैसे आज भी हम देखते हैं विलेज के आगे गेट बना देते हैं बड़ा सा, कैसे बनाते हैं। अकाउंट ऑफ ट्रेवल्स एंड सेलर्स, अकाउंट जो ट्रेवलर्स हैं, जाने आने वाले हैं या सेलर्स हैं, उससे हमें क्या पता चलता है, विच दिस पीपल आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती थी हमें। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट दैट हैज बीन फाउंड वाज बाय एन अननोन ग्रीक सेलर। एक बहुत ज़्यादा जो नॉलेज मिलती ग्रीक सेलर से मिलती, सेलर होता है शिप वाला जो होता है, ठीक है, शिप चलाने वाला। ही गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड। जो उसने किले, उस सेलर ने किले घूमे, उसके बारे में उसने नोट लिखा। उस नोट के बारे में पढ़ें, उसको क्या कहते हैं, द स्टोरी ऑफ बरियागा, द ग्रीक नेम फॉर ब्रुच, ब्रुच का नेम। उसका उसका नेम क्या स्टोरी था, द स्टोरी ऑफ बरियागा। At Bariaga, the gulf is very narrow and also very difficult to navigate from those coming from the sea। The Bariaga, the gulf is very narrow, बहुत गीला, and also very difficult to navigate for the coming from the sea। इससे सी के आने से, सी से आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। because local fishermen employed by the king has to see to the ship। ठीक है, शिप को सही रखने के लिए उस लोकल राजे ने क्या किया, शिप चलाने के लिए लोग रखे हुए। द इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट्स फ्रॉम बरियागा इंक्लूड, जो बरियागा से ज़्यादा चीज़ें मंगाई जाती थी वो कौन कौन सी, जरिया, कॉपर, कोरल, टेन, लेड, टोपाज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। प्लांट फ्रॉम हिमालय, हिमालय से जो मंगाए जाते थे ये प्लांट्स के नाम दिए। मर्चेंट ब्रॉट स्पेशल गिफ्ट फॉर द किंग, जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, किंग के लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आते थे। कौन कौन से गिफ्ट लेके आते थे, सिंगिंग बॉयज, लड़के जो गाना गाते थे, फाइन क्लोथ, अच्छे कपड़े लेके आते थे, फाइन शराब लेके आते थे, ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर औरतें लेके आते थे, एंड वेसल्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर के बर्तन वगैरह लेके आते थे। ठीक है। सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कैसे, एक्सचेंज लेना देना कैसे था, कैसे बांटते थे उस टाइम पे, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन पीरियड के टाइम पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉइन्स वर द मेन यूनिट ऑफ करेंसी। इस टाइम पे कॉइन्स क्या मेन यूनिट। Archaeologists have found archaeologists have found
several thousand of coins belong to this period. आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो पुराना हिस्ट्री में खोज खुदाई करते हैं ना, वो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं। उन्होंने इस टाइम पे बहुत सारी खोजें की, ठीक है। पंच मार्क्ड कॉइन्स वर द अर्लीस्ट कॉइन्स व्हिच वर यूज्ड। पंच मार्क्ड कॉइन यूज किए जाते थे। पंच मार्क्ड होते हैं ठप्पा लगे हुए, ठीक है। दे वर इन यूज फॉर अबाउट 500 years. They are called by this name because the design were punched onto the metal, copper or silver. डिजाइन थे किस पे ठप्पा लगाया जाता था, कॉपर या सिल्वर पे सिक्के बनाए जाते थे उस टाइम। सेकंड अर्बनाइजेशन पीरियड के बारे में ही बात हो रही है। पंच मार्क कॉइन बिफोर द इन्वेंट ऑफ द कॉइन्स इन इंडिया, ट्रेड वाज मोस्टली प्रैक्टिस्ड अंडर बार्टर सिस्टम। जब कॉइन नहीं बने थे, ट्रेड जो व्यापार होता था बार्टर सिस्टम में था। बार्टर सिस्टम क्या है? दैट इज गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है। गुड्स चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी जब सिक्के नहीं थे। मान लो मैंने चीनी चाहिए, मुझे, मेरे पास कणक है, मैंने कणक दे दी, उसने चीनी दे दी, ऐसे काम चलता था पहले। बट difficult in handling goods and fixing the exchange value of the goods. Let us use a common item like shells, benches, food items और medium of exchange. जब जब ये प्रॉब्लम आ गई हो, मान लो कणक महंगी है या चीनी सस्ती है, ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगी। आप कॉइन्स की इन्वेंशन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ टाउन्स। शहरों के क्या फंक्शन है? टाउन्स इन दिस पीरियड आर फेमस फॉर देयर एक्टिविटीज। शहर बहुत ज़्यादा फेमस एक्टिविटीज के, ठीक है। ईच टाउन हैज इट्स ओन एक्टिविटी। हर शहर की अपना अपना काम था। सम टाउन्स वर सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाइल अदर वर रिलीजियस सेंटर। कुछ टाउन सेंटर थे और कुछ टाउन सारा समान काम संभालते थे, और कुछ टाउन रिलीजियस सेंटर थे, रिलीजियस है धार्मिक सेंटर थे। कमरा कपड़ा लिखती, सपारा, ब्राउच व ट्रेडिंग सेंटर, ये ट्रेडिंग सेंटर थे, जैसे मुंबई ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा कारखाने वगैरह होते हैं, जो ज़्यादा काम वगैरह होता है, ठीक है, ज़्यादा काम होता है ट्रेडिंग का। टाउन्स दैट हैड वेरिड कल्चर्स वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेमस। जिनका वेरिड कल्चर जो कुछ तो कल्चरल टाउन थे, कुछ व्यापारी जिसमें वेरिड थे, वेरिड मतलब वहाँ पर धार्मिक भी था, वहाँ पर ट्रेड भी था, वहाँ पर शॉपिंग भी था, वहाँ पर घूमने वाला भी था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेमस थे बहुत टाउन। एंड एंशियंट मथुरा बिल्डिंग, मथुरा की एक बिल्डिंग है पुरानी, उसके बारे में बुक बताइए। वन such town was Mathura. ऐसा ही एक टाउन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाउन है मथुरा। मथुरा had been an important settlement for more than 2500 years. मथुरा जो है 2500 years पहले का बना हुआ है। The reason for this important was self. इसकी importance के बहुत सारे reason हैं। One most important reason was that it was located at the crossroad of the two major routes of travel and trade. ये बहुत सारी फेमस रोड पे स्थित है, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो सड़क जाती है, ये और जो नॉर्थ से वेस्ट तक जाती है उसके सेंटर में है। मथुरा वाज अ ब्यूटीफुल सिटी विद फोर्टिफिकेशन अराउंड इट। मथुरा एक बहुत ब्यूटीफुल सुंदर शहर है, इसके आसपास क्या है, फोर्ट्स में। इट आल्सो हैड ए नंबर ऑफ श्राइन्स, इसमें नंबर ऑफ श्राइन्स है, ठीक है, श्राइन्स जो, ठीक है। Farmers and headers from adjoining areas provided food for people in the city. जो लोग फार्मर्स हैं, जहाँ एडवाइजर हैं, सिटी को क्या नारी प्रोवाइड कराते हैं। मथुरा वाज फेमस फॉर इट्स आर्ट ऑफ स्कल्पचरिंग एंड, इसके लिए मथुरा जो शहर है अपने आर्ट के लिए बहुत फेमस है। एंड सम एक्सट्रीमली फाइन कल्चर्स वर प्रोड्यूस्ड है। यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा सुंदर सुंदर कल्चर बने हैं। नेक्स्ट है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वाज फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट स्कल्पचर। जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर होते हैं, मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई हैं, उसके लिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। डॉक्टर शांस मेड मथुरा देयर सेकंड कैपिटल अराउंड कुशन। जो कुशन थे, ठीक है, कुशन से उन्होंने मथुरा को 2000 साल पहले अपना क्या बनाया, कैपिटल बनाया। मथुरा वाज अ बिग रिलीजियस सेंटर टू। ये मथुरा एक बड़ी रिलीजियस सेंटर भी है, हैविंग बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड जैन श्राइन्स, एंड इट वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मथुरा में लॉर्ड कृष्णा की भी
बहुत ज़्यादा उपासना की थी। इंस्क्रिप्शंस ऑन द सरफेस ऑफ स्टोन स्लैब्स एंड स्टेटस हैव बीन फाउंड इन मथुरा। होता है स्टोन पत्थरों पे खुदाई पाई जाती है, स्टैचूज पाए जाते हैं, मूर्तियाँ पाई जाती हैं मथुरा में बहुत ज़्यादा। These inscriptions are short but tell a lot about the society of them. ये पता इंस्क्रिप्शन छोटी है और उसमें बहुत ज़्यादा क्या बताया जाता है बीत गए समय के बारे में। गिफ्ट गिवन बाय मैन एंड वुमेन टू द मोनेस्ट्रीज आर मेंशन। ठीक है, जो गिफ्ट दिए जाते हैं मैन एंड वुमेन के द्वारा मोनेस्ट्रीज को, ठीक है, आर मेंशन, गिफ्ट दिए गए वो मेंशन किए गए वहाँ पर लिखे गए। ठीक है, वट एवर ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स किंग एंड क्वीन ऑफिसर्स मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन मेड आर रिकॉर्डेड इन देयर इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन होता है जो हाथ लेखक होती है। ठीक है, जो भी गिफ्ट वगैरह दिए गए सारे, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें क्या है रिटर्न। A broader view of society is also understood from this book। सोसाइटी का ब्रॉडर व्यू, ठीक है, ब्रॉडर व्यू ज़्यादा व्यू इस डिस्क्रिप्शन से देखा जा सकता है जो पुराने समय में इंस्क्रिप्शन की गई है उस वहाँ से। ठीक है, मेंशन गोल्डस्मिथ्स के बारे में, वीवर्स के बारे में, ब्लैक स्मिथ ग्रैंड लैंड के मेकर्स के बारे में केस स्टडी ऑफ मडू। ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था, उसके बारे में केस स्टडी दी है, उसकी स्टोरी दी है। दिस इज योर होमवर्क या पढ़ो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी इन द लेक्चर। थैंक्स बेटा, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर।